हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिए हुए हैं, जिसमें असर्शन हमें बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द प्लाज्मा मेनली एज कार्बोनेट आयंस, और इसका रीजन दिया है कि एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस व्हिच एंटर द प्लाज्मा। और इससे रिलेटेड ऑप्शंस में हमें असर्शन और रीजन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, so that will be transport of gases। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इट इज मेनली with the help of blood। So here we can write blood is the medium of transport of CO2 and oxygen, जिसमें कि we have to remember that 97% of oxygen is transported by RBCs in blood। Here we can write 97% transfer of oxygen जो होता है, it is done by RBCs which are present in our blood। Now remaining जो 3% है of oxygen, that is carried, or it would be better to say dissolved through the plasma। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसफर की बात करें तो ब्लड के थ्रू ही मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, एंड कुछ 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होके पार होता है। जबकि यहीं पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो उस केस में क्या है कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल, जबकि 70% जो है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और बचा हुआ 7% दैट इज कैरिड बाय प्लाज्मा। तो ये हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट फॉर CO2, एंड इससे पहले था ऑक्सीजन का। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला गया है, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग पढ़े थे कि 20 to 25% इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs, तो इसका हम लोग फर्दर बोल सकते हैं कि CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, और ये जब हीमोग्लोबिन से ट्रांसफर होता है देन इट इज ट्रांसफर्ड एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है हमें? RBCs, दैट इज रेड ब्लड सेल्स में। तो यहाँ पे 20 to 25% जो है वो हेमोग्लोबिन RBCs में जो प्रेजेंट रहता है उसके थ्रू पास होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। नाउ इनमें जो बाइंडिंग होता है वो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रांसफर होता है गैसेस का, इट इज ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज और इन द ब्लड, उसके बेसिस पे होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बारे में बात करते हैं तो whenever there is partial pressure of carbon dioxide is high, एंड इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा यहाँ पे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस केस में लो होगा। जब कभी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो ही होगा। सो दिस इज द केस इन टिश्यूज, बिकॉज टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन उस वक्त आता है। तो
इन दिस केस जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, एंड इसी का ऑपोजिट होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो रहेगा. सो हियर वी कैन राइट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो. इसका मतलब हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहेगा, विच इज इन केस ऑफ एल्विलाई. तो यहाँ पे हमारा लेस बाइंडिंग होगा ऑफ CO2. और ये हम लोग जानते भी हैं कि एल्विलाई में CO2 बाइंड नहीं होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होता है. तो ये बाइंडिंग प्रोसेस तो हम लोग समझ गए हैं. नाउ अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट आयन के फॉर्मेशंस की, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि CO2 जब कंबाइन करता है वाटर के साथ, सो इट फॉर्म्स H2CO3 एंड देन वहाँ से फर्दर ड्यू टू द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट फॉर्म्स HCO3 माइनस प्लस H प्लस. सो आरबीसीज जो हाई कंसेंट्रेशन में एंजाइम को कंटेन करता है, कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस. यही एंजाइम यहाँ पे यूजफुल रहता है दोनों जगह पे, एंड इसी का ही रिवर्स प्रोसेस भी होता है. दैट मीन्स वापस कार्बोनेट आयन से H2CO3 बनाना एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वापस बनाना. तो टिश्यू में क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है उस केस में कैटाबॉलिज्म होता है, CO2 डिफ्यूज करता है आरबीसी में और डिफ्यूज करके HCO3 बना देता है. एंड ऑपोजिट होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O इन केस ऑफ द एल्विलाई. जब CO2 ट्रैप हो जाता है इस बाइकार्बोनेट टिश्यू में तो वो ट्रांसफर होता है सब, और एल्विलाई में उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर, तो वो डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वियोलाई. मतलब एल्वियोलाई में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसमें 4 ml ऑफ CO2 प्रेजेंट रहता है. सो ये पूरा प्रोसेस हुआ. अब हम स्टेटमेंट्स की बात करेंगे. तो स्टेटमेंट में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन दी प्लाज्मा मेनली एज HCO3 माइनस आयंस. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो करेक्ट है, बिकॉज आरबीसी हाई कंटेंट में एंजाइम कंटेन करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड माइन्यूट क्वांटिटीज सेम उसका प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है. तो यही एंजाइम फैसिलिटेट करता है इस चीज के लिए. एंड रीजन दिया गया है कि ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये कैटालाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ HCO3 माइनस आयंस विच एंटर द प्लाज्मा. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है. बिकॉज अगर हमें पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में जाता है बिकॉज HCO3 माइनस आयन के में केस में, तो क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. इसीलिए यहाँ हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ऑप्शन ए, कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So hope you have understood. Best of luck. Thank you.